जय हिंद मेरे दोस्तों। तो मैं लल्ला भैया फिर से आप सभी के बीच एस ई क्यू मेथड के साथ। तो आज का एस क्या है, यानी सिलेबस। तो द यूनियन लेजिस्लेचर का पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, जुडिशियल एंड इलेक्टोरल, ये दोनों को आज हम लोग खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर मेथड, सेक मेथड का, डेट इज ई एक्सप्लेनेशन। तो कोई गलत सोचने की बात नहीं है, ये RIP से जुडिशियल पावर याद हो जाएगा। अब कैसे याद हो जाएगा RIP से? तो यहाँ पे R का मतलब है रिमूवल। रिमूवल किसको रिमूव कर सकता है पार्लियामेंट? सुप्रीम कोर्ट का जज को भी ये रिमूव कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को कर सकते हैं तो हाई कोर्ट का भी तो कर ही सकते हैं। सो द पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर टू रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो आई होप आर इज क्लियर। अब आई से क्या होगा? आई से होगा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट और रिमूवल दोनों का मतलब सेम ही होता है। इम्पीचमेंट ये प्रोसेस का नाम है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। जो प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं हटाने के लिए, उसी का नाम है इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज हो, उनको भी हटाने के लिए ये इम्पीचमेंट प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक के साथ याद करना है। तो आई से हो जाएगा इम्पीचमेंट किसका? प्रेसिडेंट। इसका मतलब प्रेसिडेंट को भी पोस्ट से हटाया जा सकता है। कौन? पार्लियामेंट हटा देंगे। ठीक है, बाय विच प्रोसेस? इम्पीचमेंट प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। देन इस पी से अब क्या याद रखेंगे? यहाँ पी से याद रखेंगे एक पर्सन को जो कि बहुत बदमाश है। बहुत बदमाश है ये पर्सन। ठीक है, पर्सन। तो ये बदमाश क्यों है? तो कोई कोई होता है ना कि कोई बहुत अच्छा काम भी करता है तो उसके बारे उल्टा सीधा बोल देता है, तो उसको बोलते हैं डिफेम कर देना। वो अच्छा है फिर भी उसको बुरा बोलता है। तो आज का दुनिया तो यही है, आप जितना भी अच्छा कर लो सब आपको गलत ही बोलेगा। एकदम 99% आपको गलत बोलेगा, तो उसको बोलते हैं डिफेम करना। तो ये वही है। तो आप देख लो ये कौन है, और नाम हमको लिख दीजिएगा कमेंट में कि ऐसा पर्सन कौन है। इसी से याद रखना है। तुम बोले जुडिशियल पावर का मेरा एक तो पॉइंट हो, तुम 1 मार्क्स, तुमको एक चॉकलेट खिलाएंगे। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाएगा, उससे दुश्मनी नहीं करना है। तो डिफेम करना, ये डिफेम अगर पार्लियामेंट को करता है या कुछ उल्टा सीधा काम करता है पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट। तो अगर ऐसा कोई चीज या डिफेम या कंटेम्प्ट कोई पर्सन पार्लियामेंट के अगेंस्ट करता है, तो पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू पनिश दैट पर्सन। पार्लियामेंट उसको पनिश कर सकता है। जुडिशियल पावर खत्म। RIP, रिमूवल, इम्पीचमेंट, पर्सन। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब बाई चांस क्वेश्चन तो सर आप MCQ करा रहे हैं, तो अगर स्ट्रक्चर्ड में आ जाए, शॉर्ट आंसर में आ जाए, तो क्या करें? डोंट वरी, बस लिख दो भाई, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो द पार्लियामेंट, ये सब टर्म सबको याद रखना है। पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट। ठीक है, अब है कब, कब प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द प्रेसिडेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ग्रेव मिसकंडक्ट। ग्रेव मिसकंडक्ट का मतलब होता है अपना पावर का दुरुपयोग करना, उल्टा सीधा काम। देखते हो ना, कोई जो लायक नहीं रहता है फिर भी वो उसको वो पोस्ट मिला हुआ, तो क्या करेगा? उल्टा सीधा काम करता है, तो उसको हटा देना चाहिए। तो प्रेसिडेंट, अगर वैसा कोई अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो पार्लियामेंट के पास वो पावर है। ठीक है, या कोई जो मिसयूज करता है, कौन रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जाता है, उसको भी। ठीक है, तो कौन हटाएंगे? सो इधर हाउस, कोई भी हाउस, लोकसभा ऑल्सो, राज्यसभा ऑल्सो, सो दे कैन फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है। ठीक है,
लोकसभा में एक रिजोल्यूशन पास होगा, उसमें लिखा होगा हाँ प्रेसिडेंट ये किया, ठीक है, फिर बाद में वोटिंग होगा कि हटाना चाहिए कि नहीं। तो अगर 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा ऑफ द टोटल मेंबरशिप, अगर 550 है तो वो अगर 2/3 से अगर वो पास हो जाता है तो वो चले जाएगा दूसरे हाउस में, ठीक है। और दूसरा हाउस का क्या काम होगा, इन्वेस्टिगेट करना कि जो जो चार्जेस लगे हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट क्या वो सही है। सो इफ द अदर हाउस टू फाइंड्स द प्रेसिडेंट गिल्टी, अगर वो दूसरा हाउस को लगता है कि हाँ प्रेसिडेंट सच में गलत काम किया है, अपना पावर का फायदा उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, तब प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में इम्पीचमेंट है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं इन योर आंसर, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है उसमें को करेंगे ही, इसको भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया 2 in 1, जुडिशियल पावर में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ जजेस। सो द पार्लियामेंट, ये सब टर्म को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पार्लियामेंट कैन रिमूव द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। द पार्लियामेंट ऑल्सो, उनके पास और पावर है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी हटा सकते हैं, और द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर ये याद नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, इसी पॉइंट पे ये टॉपिक चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट पार्लियामेंट के पास ही ये बहुत हाई पोस्ट वाला सब है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाला सब है, तो वो सबको भी पार्लियामेंट ही हटाएंगे, ठीक है। चलो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कैग। अब है पार्लियामेंट कैन कंडेम, तो ये पर्सन वाला है। इफ ही फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर लोकसभा के बारे कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है या राज्यसभा के बारे कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो पार्लियामेंट इज हैविंग द पावर टू गिव पनिशमेंट, क्योंकि जुडिशियल पावर में, जुडिशियल मतलब क्या, पनिश करना। गलत काम अगर कर रहे हो तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा, तो पनिशमेंट से रिलेटेड उससे भी याद रख सकते हो। आई होप एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। नाउ ई, द थर्ड पार्ट ऑफ आवर मेथड SEQ क्वेश्चनिंग। तो देख लो सब कुछ समझ में आ गया, बढ़े आगे क्वेश्चनिंग में, तो आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, मोबाइल स्क्रीन। So who can be removed from office through impeachment by the parliament? तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और वाइस प्रेसिडेंट। तो हु कैन बी रिमूव थ्रू इम्पीचमेंट, तो पढ़े किनको थे, किनको पढ़े थे, कैन यू डू इट, यस आई कैन। सो इफ योर आंसर इज प्रेसिडेंट, तब तुम्हारा आंसर बहुत एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रेसिडेंट को ही इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट होता है कोई भी टॉपिक में या कोई भी ऑप्शन में, तो कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसको पहले एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो डरना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? On what grounds can the president be impeached? तो पहला है failure to pass a bill, misuse of emergency powers, या violation of the constitution और grave misconduct, या resignation. So can you do it? Yes, I can. तो impeached का मतलब जिसको पता है और जिसको समझ में आया होगा वो समझ गया होगा कि आंसर क्या होगा, C. If your answer is C, violation of constitution or grave misconduct, you are absolutely correct. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट कैन कंडेम्ड एनी पर्सन फॉर बीइंग गिल्टी ऑफ, क्या, टैक्स इवेजन, मतलब इसमें कुछ घोटाला किया टैक्स देने में, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या डिफेमेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ इधर हाउस, या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो कैन यू डू इट, सोचो RIP में। तो इफ योर आंसर इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो गलत है, C हमको पता सब C किया होगा, सो योर आंसर इज करेक्ट। चले आगे। अब 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दैट पार्लियामेंट कैन रिमूव द हाई कोर्ट जजेस, सही है,
देख लो, पार्लियामेंट कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब पहला ऑप्शन है कि पहला सही है दूसरा फॉल्स, पहला सही है दूसरा ट्रू है, ये पहला गलत है दूसरा सही है, सी नंबर दोनों सही है, डी नंबर दोनों गलत है। तो कैन यू डू इट? यस सर, वी कैन, because parliament is having the power to remove the high court judges as well as the chief election commissioner also. So absolutely correct। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख लिए थे, ठीक है। तो जजेस से ही आएगा डायरेक्ट, अगर आया इधर से तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। अब है असर्शन और रीजन, पहले ही बता चुके करना कैसे है। पहले देखना है कि पहला सेंटेंस सही है, फिर देखना दूसरा सेंटेंस सही है, फिर ऑप्शन में जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। देख लो क्या है पहला स्टेटमेंट, पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव सुप्रीम कोर्ट जजेस, सही है। अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं। जजेस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अगर ये सब पढ़े हैं तो देख लो, ए ट्रू है आर फॉल्स, ए फॉल्स है आर ट्रू, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो कैन यू डू इट? तो यस आई कैन में अगर बोले हो डेट यस बोथ ट्रू, तब थोड़ा गड़बड़ है। वाई? बिकॉज पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, बट सेकेंड वन जजेस होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पढ़े हम लोग, है ना। जजेस के बारे में टर्म एक होता है, फिर आगे पढ़ेंगे जजेस के बारे में। तो ये गलत स्टेटमेंट है, दैट इज वाई ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये तुम्हारा सही हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा है मिनिस्टर्स, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, मिनिस्टर्स दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है तुम्हारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से। तो ये सबसे इजी रहता है, अगर आ जाएगा ना तो थोड़ा एग्जामिनर को दिल से बोलना थैंक यू, ठीक है। ये सब बहुत इजी रहता है। देख लो, ए हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रेम्ड चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है भैया, फॉर ग्रेव मिसकंडक्ट, ठीक है, होना चाहिए। द रिजोल्यूशन वॉज पास्ड बाई ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, रिजोल्यूशन भी पास हो गया। द मैटर वॉज देन टेकन अप बाई द अदर हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन, अदर हाउस भी चला गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो व्हाट इज द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, वो प्रोसेस का क्या नाम है? सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इम्पीचमेंट या जुडिशियल रिव्यू। कैन यू डू इट? यस सर आई कैन। अब समझ में आ गया है तो सर टेंशन क्या है, प्रोसेस का नाम है इम्पीचमेंट। आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ें, चलिए। तो जुडिशियल पावर खत्म। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। तो इलेक्टोरल का मतलब होता है इलेक्शन, इलेक्ट करना, ठीक है। ये सबसे इजी है ये दोनों, इसलिए एक ही साथ में बता दे रहे हैं, जुडिशियल और इलेक्टोरल को। तो जितना भी चेयर पर्सन है उसको कौन इलेक्ट करते हैं? पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है देख लो, इसमें याद रखना है पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये होता है। अब ये सब का चेयरपर्सन, लोकसभा में स्पीकर, अगर स्पीकर ना रहे, इफ ही इज एब्सेंट बिकॉज ऑफ ठंडा, गर्मी, बरसात, देन डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा को चेयरपर्सन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर इन सर्दी बुखार, ठंडा, गर्मी, तो कौन आएंगे? डिप्टी चेयरमैन। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना, चेयरपर्सन वाला। और प्रेसिडेंट तो खुद एक चेयर होल्डर है कि नहीं। तो ये सब का इलेक्शन कौन करेंगे? पार्लियामेंट। बस खत्म, इलेक्टोरल फंक्शन ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। कैसे? देख लो,
द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद विधानसभा, ये याद रखना है कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, ठीक है, तो एक बॉडी का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट चैप्टर में आएंगे तो करेंगे ही, पर फिर भी पहले से ही दो दो बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से। इसका नाम है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, वो बॉडी का नाम है। इसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को जब किया जाता है तो बस इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, हो गया। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो देख लो, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ विधानसभा, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर क्या क्या बोल दे रहे हैं आप, कभी इधर कभी ये बोलते कभी वो, दोनों सेम है। आइदर यू राइट विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, both are same. Elect the president of India, the vice president of India is elected by both houses of the parliament, अभी कर लिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों इलेक्टोरल कॉलेज ही करते हैं, बस इसमें डिफरेंस है वो दोनों का कॉम्पोजिशन में, ठीक है। फिर लोकसभा इलेक्ट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर अमंग इट्स ओन मेंबर, कर लिए पहले ही। राज्यसभा किसको इलेक्ट करते हैं? डेप्यूटी चेयरमैन को अमंग इट्स ओन मेंबर, ठीक है। पर इसका सर, इसका चेयरमैन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट, कोई चेयरमैन वहां पे नहीं है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट। उसके लिए कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज है, मतलब दोनों, लोकसभा भी और राज्यसभा, बोथ विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर। इलेक्टोरल पावर बस चेयरपर्सन सबको ही का, कैसे? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। आई होप इट इज क्लियर एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनिंग में। चलो, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट प्लस विधानसभा या पार्लियामेंट प्लस विधान परिषद, इसका दूसरा नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो बहुत स्टेट में नहीं है, चलो ठीक है। तो कैन यू डू इट? यस आई कैन। सो इफ योर आंसर इज सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। पार्लियामेंट प्लस विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके जगह दिया होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी चलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़े। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, अब वाइस प्रेसिडेंट है लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर एंड बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कैन यू डू इट? यस सर, एकदम वेरी गुड, एकदम सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, स्पीकर पीपल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर। कैन यू डू इट? यस सर, यस आई कैन, पीपल ऑफ इंडिया। चलो हो गया? नहीं हुआ, ये नहीं है बाबू, द आंसर इज मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का मेंबर को पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। चलो ठीक है, सुना नहीं जाएंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट, डाउट होगा तब पूछना है। नेक्स्ट, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट इन ज्वाइंट सिटिंग, तो डेप्यूटी चेयरमैन किसमें है? हेड, याद करो, राज्यसभा में। सो कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो ज्वाइंट सिटिंग में दोनों आ जाएगा, तो सर ये होगा नहीं, द आंसर विल बी राज्यसभा। कंफ्यूज कर रहे हैं ताकि तुम लोग कॉन्फिडेंट रहो अपना आंसर के साथ, ठीक है, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो बी होगा कि सी होगा, डी होगा कि ए होगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से असर्शन और रीजन। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। तो बता दिए मेथड, पहला देखो सही है, दूसरा देखो सही है, फिर ऑप्शन में आ जाना। तो कैन यू डू इट? यस आई कैन। तो पहला तो एकदम सही है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट, बट सेकंड वन गलत है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट कौन कौन है?
आइदर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, एंड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का है नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो जिसका आंसर होगा ए ट्रू आर फॉल्स, ए ट्रू आर फॉल्स, सी। इफ योर आंसर इज सी, एकदम सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। अब है मैच द फॉलोइंग। चलो मैच द फॉलोइंग में देख लो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, सब कौन कौन किसको इलेक्ट करता है वो चूज करना है। सो कैन यू डू इट जल्दी से फटाक से। लास्ट वाला वीडियो में बताए थे मैच द फॉलोइंग को कैसे करना है। तो डायरेक्ट चले जाओ। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा देख लो यहाँ पे, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट प्लस विधानसभा, हाँ तो 1 का सी हो गया। वाइस प्रेसिडेंट को बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो डायरेक्ट दिया हुआ है। स्पीकर को मेंबर्स ऑफ लोकसभा, चलो ठीक है। डी डेप्यूटी चेयरमैन डायरेक्ट दिया हुआ है। वाह, तो कैन यू डू इट और यू हैव डन, आई होप यू हैव डन। तो सी डी सी बी ए डी सी बी ए डी सी बी ए डी, सी यहाँ पे है, सी बी, ओह वाह इसी में। सो सी बी ए डी, ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तो किसका किसका सही हुआ, वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो। नेक्स्ट, अब फिर से आ गया तुम्हारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और आंसर देना पड़ेगा। A presiding officer needs to be elected to manage the functioning of the lower house. Lower house का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, जल्दी बोलो, लोकसभा। The members vote among themselves to choose one person for this role. ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लोकसभा का चुनना है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर के बारे में बात किया जा रहा है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर हैं, डेप्यूटी चेयरमैन है या अटर्नी जनरल है। कैन यू डू इट? यस सर, बहुत इजी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस इज स्पीकर, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो आई होप सेम है कि नहीं। चलो, इलेक्टोरल और क्या था फिर, जुडिशियल, बोथ आर क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, जय हिंद।